आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। तालीमी मैदान में ज़हनी दबाव कबूल ना किया जाए, मखसूस शोबे को ही निशाना बनाया जाए, अलग-अलग शोबों में किस्मत आजमाई की जाए, जिला कलेक्टर की तलबा को तलकीन। तेलंगाना हाईकोर्ट का क़याम और आंध्राई जजों की वापसी का मुतालबा, वकला का एहतजाज बदस्तूर जारी है। आज वकला की भूख हड़ताल से सियासी कायदीन ने इजहार यगानगत की। कानून हक़ तालीम पर अमलावरी नहीं की जा रही है। खानगी स्कूलों में 25% मुफ्त दाखिलों के बजाय मनमानी फीस और डोनेशन हासिल किए जा रहे हैं। CPM एहतजाज करेगी, डंडी वेंकट का ऐलान। मुसलमानों की जबरदस्त बरहमी से बल्दिया जागा, बड़े पैमाने पर D54 किनाल और नालियों की सफाई का आगाज। जो काम बरसात से कबल होना था अब किया जा रहा है। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने इन लोगों का कौल भी सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फ़कीर है और हम तवन्गर हैं। इनके इस कौल को हम लिख लेंगे और इनके अंबिया को बिला वजह कत्ल करना भी, और हम इनसे कहेंगे कि जलने वाला अजाब चको। ये तुम्हारे पेश करदा आमाल का बदला है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि किसी रसूल को ना माने जब तक वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी न लाए जिसको आग खा जाए। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझसे पहले तुम्हारे पास जो रसूल दिगर मौजूदों के साथ ये भी लाए जिसे तुम कह रहे हो, तो फिर तुमने उन्हें क्यों मार डाला? फिर भी अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो आपसे पहले भी बहुत से वो रसूल झुटलाए गए हैं जो रोशन दलीलें, सहीफे और मुनव्वर किताबें लेकर आए थे। हर जान मौत का मजा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, बेशक वो कामयाब हो गया और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे की जिन्स है। सूरह आल इमरान आयत 181 था 185। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने लोगों पर सदका फर्ज किया है जो उनके मालदार लोगों से लिया जाएगा और उसे उनके जरूरतमंद लोगों को लौटा दिया जाएगा। हदीस मुबारका मुत्तफ़िक़ा अलैह। अब खबरें तफसील से। तलबा बगैर किसी ज़हनी दबाव के तालीम के हसूल पर तवज्जो दे। तालीम के हसूल में वक्त का तयन ना करे बल्कि मंजिल और मकसद पर ही तवज्जो दे। तलबा को जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा के ज़रूरी मशवरे। जिला कलेक्टर योगिता राणा ने राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तलबा के इजलास से खिताब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने तलबा की जहन साजी करते हुए उनको मुख्तलिफ शोबाजात पर नज़र मरकूज करने की तलकीन की और कहा कि तालीम में बेहतरी लाने और नुमाया कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये मुसाबिकती दौर है और यहाँ मेरिट की असास पर ही मौक़े हासिल होते हैं। उन्होंने कहा कि तलबा की रहनुमाई की जिम्मेदारी औलियाए तलबा की है। बच्चों को अंदरून 6 साल मुकम्मल निगहदाश्त की ज़रूरत होती है और यहीं से उसकी जहनी इब्तदाई तरबियत का भी आगाज़ होता है, लिहाजा निगरानी लाजमी है। 6 से 18 साल की उम्र के बच्चे सख्त हो जाते हैं और हर मुश्किल को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाते हैं। यहाँ से उनको अमली सिमत मोड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि 6 साल से कम उम्र बच्चों की सेहत भी मुतासिर रहती है। यही वजह है कि हुकूमत आंगनवाड़ी मराकिज़ के ज़रिए उन्हें तरबियत फराहम करने के साथ साथ मुफ्त भी सहूलत भी फराहम करती है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने अपनी शख्सी ज़िंदगी के बारे में बताया कि उन्होंने तालीमी मैदान में काफ़ी वक्त लगाया है, लेकिन सामने कोई निशान या मकसद नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले MBBS किया। फिर उसके बाद उनकी तबीयत सर्विसेज की तरफ माइल हुई तो उन्होंने 3 साल की जद्दोजहद के बाद IAS में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि किसी मखसूस शोबे को माशी ज़रूरत के लिए मुंतखब ना किया जाए। उन्होंने बताया कि आज माहिरीन ज़्यादा है लेकिन ज़रूरत कम हो चुकी है, इसलिए हर एक को किसी न किसी नए शोबे में दिलचस्पी लेनी होगी।
నేను 5 సంవత్సరం MBBS చదివాను. తర్వాత నేను ఒక 6-7 నెలల పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను. తర్వాత రిజైన్ చేశాను. మళ్ళీ IAS రాశాను. 1 సంవత్సరం, 2 సంవత్సరం, 3 సంవత్సరం తర్వాత నాకు IAS వచ్చింది. ఎంత చదివిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ నెల వచ్చిన జీతాలు 12,000. అంటే నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు చదివాను? 12 + 5 ఎంత? 17 ఇయర్స్. ఇంకా 3 ఇయర్స్ అంటే 20 ఇయర్స్ చదివిన తర్వాత ఒక బెస్ట్ భారతదేశంలో ఒక మంచి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత నాకు IAS వచ్చింది. వచ్చేది సంఖ్య ఎంత? 12,000. ఈ రోజు కూడా కలెక్టరేట్ లో ఎవరెవరు డిగ్రీ చేశారు అంటే మన ఇంజనీరింగ్ చేశారు అంటే 12 సంవత్సరం ఒకటి, 4 సంవత్సరం ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరం? 16 ఇయర్స్ వాళ్ళ ఇంజనీర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ రోజు వాళ్ళ జీతాలు 6,000. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి? కనీసం 5 సంవత్సరాల నుంచి. అది కూడా కాంట్రాక్ట్ అంటే ప్రైవేట్. సో ఇప్పుడు అంటే ఒక డాక్టర్ కూడా ఈ రోజు ఒక డెంటల్ డాక్టర్ ఎవరు ఇంటర్ చేసిన తర్వాత 4 సంవత్సరం డాక్టర్ చదివిన తర్వాత ఆయనకి జీతాలు ఇప్పుడు 10,000. మీకు కోరేది మనకి ఎంత ఆలోచన ఉంది దాంట్లో కొద్దిగా ఆలోచన వచ్చేది. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఒకవేళ అంటే అందరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే చాలా సంతోషం. కానీ ఈ రోజు ఒక ఆఫీస్ బాడీనే అంటే ఒక క్లాస్ 4 ఎంప్లాయీకి మేము నోటిఫికేషన్ పెడితే అక్కడ కూడా ఇంజనీర్ వచ్చి ఆ కాగితం పెట్టుకున్నారు. నాకు కూడా ఈ పోస్ట్ ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇంజనీరింగ్ చేశారు అంటే కనీసం 16-17 సంవత్సరం చదివిన వాళ్ళు, PhD చదివిన వాళ్ళు కూడా ఆ క్లాస్ 4 అంటే ఒక గేట్ మ్యాన్ మాదిరిగా వస్తున్నారు. ఈరోజు ఒక మాటి వాళ్ళ నోటిఫికేషన్ ఇస్తే కూడా ఎవరెవరు గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు, ఎవరెవరు B.Ed చేశారు వాళ్ళు కూడా వచ్చి మనకి కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఎవరు 10 పాస్ అయ్యారు, ఇంటర్ పాస్ అయ్యారు, గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అయ్యారు వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఈ ప్రపంచంలో ఈ ఉన్న కాలంలో ఆ పెద్ద లెక్కలేదు. ఇదే డిగ్రీ ఒకవేళ 20 సంవత్సరం ముందు ఉండేది చాలా దానికి విలువ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక పెద్ద కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఒకవేళ మీరు అందరూ ఇంజనీర్ అయిపోయారంటే ఈ రోజు కూడా మేము డాక్టర్స్ కి పిలిచాను. దాంట్లో కనీసం ఒక 300 డాక్టర్లు అప్లై చేశారు. కానీ మాత్రమే 52 డాక్టర్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఎవరు 70% ఎక్కువ మార్క్స్ తీసుకున్నారు. आंध्राई जजों को वापस होना ही होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट का क़याम अमल में लाया जाए। बार एसोसिएशन का मुतालबा। विकला का एहतजाज मुसलसिल जारी है और आज भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई, जिसमें कई सियासी कायदीन ने पहुंचकर इजहार यगानगत की। निजामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से निजामाबाद के वकला ने भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। आज भी अदालती कामकाज ठप रहा। वकला का मुतालबा है कि आंध्राई मुलाजमीन जो तेलंगाना अदालतों में काम करते हैं उन्हें और जजों को आंध्रा वापस जाना ही होगा। इस मुतालबे में बतदरीज शिद्दत लाई जा रही है। इस मामले में वकला रियासती हुकूमत के रवैये पर भी बरहम नजर आ रहे हैं। इन वकला का कहना है कि रियासती हुकूमत को चाहिए था कि इस मामले में वकीलों का ताउन करती, लेकिन रियासती हुकूमत ने वकीलों को दबाने और एहतजाज को खत्म करवाने की कोशिश की, जो कि एक अफसोसनाक बात है। इन वकला ने कहा कि आंध्राई जजों और अदालती मुलाजमीन की वापसी तक एहतजाज खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वकीलों की भूख हड़ताल की इत्तला मिलने पर सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़यादत में कांग्रेसी वफद, जिसमें साबिक़ सदर जिला कांग्रेस जी गंगाधर, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु, शेखर गौड़, बंटू परलाम, जावेद अकरम और दीगर ने भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर वकला से इज़हार यगानगत की। जबकि CPM से डंडी वेंकट, TRS से AS पोशट्टी, MPJ से शेख हुसैन के अलावा BJP कायदीन ने भी वकला से इज़हार यगानगत की। पिछले 10 दिनों से हमारा वकील ऑफ निजामाबाद बार एसोसिएशन की जो एहतजाज चल रहा है, इसका असल मकसद ये है कि 126 आंध्रा जजेस जो तेलंगाना में बैठे हुए हैं, यहाँ काम करने की ख्वाहिश कर रहे हैं, हम उनको अपना रिजर्वेशन, अपना एलोकेशन, यहाँ से ऑप्शन जो है चेंज करके आंध्रा जाने के लिए हमारा डिमांड है। इसके साथ साथ तेलंगाना हुए
2 साल का अरसा होने के बावजूद भी हमको तेलंगाना सेपरेट हाई कोर्ट नहीं मिला। हंगर स्ट्राइक पूरे एडवोकेट्स पूरे यहाँ टेंट में बैठ गए इसीलिए कि हमारा सेपरेट हाई कोर्ट अभी तक नहीं आया। अभी तक लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पूरे अपने स्टेट में आया लेकिन ये जुडिशरी में नहीं आया। इसलिए वो जुडिशरी आने के लिए हमारे को सेपरेट हाई कोर्ट चाहिए। सेपरेट हाई कोर्ट आए तो हमारे को जुडिशरी में कौन सा भी लिटिगेशन है वो लिटिगेशन पूरा अपना तेलंगाना के एडवोकेट्स को पूरा वो अपना बेनिफिट रहेगा। अगर पहले ही संभल कर चला जाए तो ठोकर खाने की नौबत नहीं आती। ठोकर खाने के बाद एहतियात कोई भी करता है। बारिश से कबल नालियों की सफाई नहीं की गई और अब अवामी दबाव पर हंगामी सफाई की जा रही है। अवाम टीवी की बेबाक तवज्जो दहानी पर बल्दी हुकाम शुक्वा कुना है। 8 जून को होने वाली तेज रफ्तार बारिश ने माहौल को जलथल कर दिया था। 7 जून को मिरक की रात ही बादलों ने आसमान पर घेरा जमा लिया और 8 जून की सुबह से ही बारिश का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही। लाजमी बात है कि इस मूसलाधार बारिश की सूरत में वाफर मकदार में पानी जमा हो गया होगा जो निकलने की कोई राह नजर न आने पर सड़कों पर उमड़ आया और फिर उसकी सतह में इजाफा होते हुए ये पानी मकानों में दाखिल हो गया। अहमदपुरा कॉलोनी, नहर कट्टा, हबीबनगर, इस्लामपुरा और महबूबानी चिल्ला, अरफात मस्जिद ऐसे इलाके हैं जो शदीद मुतासिर हुए और बारिश का पानी मसाजिद में तक दाखिल हो गया जिसकी वजह से माह रमजान में मुसल्लियों को बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि बारिश के इस पानी के साथ नालियों की गंदगी और कचरा भी सड़कों, मकानों और मसाजिद में दाखिल हो गया था। रोजादार मुसल्लियों ने बड़ी मुश्किल से अल्लाह के इस मुतबर्रिक घर की सफाई की थी। इस सूरत हाल पर मुसलमान बरहम हो गए और जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। अवामी मुतालबे पर मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर ने इन मुस्लिम इलाकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर मुसलमानों ने मसाजिद के तकद्दुस की पामाली के बावजूद भी डिप्टी मेयर यम फहीम और कॉर्पोरेटर्स की अदम दिलचस्पी और अदम मौजूदगी पर सवालात उठाए और कहा था कि क्या इनको इन मसाजिद की अजमत की पामाली का जरा भी एहसास नहीं है? क्या उनको अफसोस नहीं होता? एक कॉर्पोरेटर मोहम्मद याजी उस वक्त अवाम के दरमियान नजर आए। अवामी बरहमी और शदीद मुतालबे के बाद मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर ने फैसला लिया कि इस इलाके में वाक़ D54 किनाल और तमाम बड़ी नालियों की हंगामी सफाई की जाएगी। हमेशा ये होता रहा कि बारिश के आगाज से कबल इस किनाल और ड्रेन्स की सफाई की जाती थी और कितनी ही शदीद बारिश क्यों न हो आवाम को मसाइल पेश नहीं आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। D54 किनाल और तमाम बड़ी नालियां कचरे और गंदगी से भरी हुई थीं। बारिश हुई मगर पानी की निकासी का कोई रास्ता न मिलने पर यह पानी सड़कों पर जमा हुआ और फिर वहां से होता हुआ मकानों और मसाजिद में दाखिल हो गया। आवाम ने उस वक्त कमिश्नर्स बल्दिया से सवाल किया था कि कारपोरेटर और डिप्टी मेयर कहाँ हैं, तो कमिश्नर्स ने बताया था कि वो दूसरे डिविजन्स का जायजा ले रहे हैं, जबकि उनके साथ मौजूद मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने बताया था कि वो आउट ऑफ स्टेशन हैं, यानी कहीं दूसरे शहर गए हुए हैं। जिले के 2 अहम बल्दी जिम्मेदारों के मुतजाद बयानात आप खुद ही सुन लें, मगर बगौर सुने। వాటర్ కొంచెం ఇప్పుడు మనము స్ట్రైట్ గా వస్తుంది చూడు, దాన్ని డైవర్ట్ చేయాలని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ చూడండి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఎక్కడ ఫ్లో అవుతున్నాయి, ఏం క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నారు మీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్, అందుకోసం మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎక్కడైనా దూకిస్తాను అంతే. कैचमेंट एरिया ఎక్కడ ఉంది, ఎటు ఫ్లో చేయాలి, ఏం कैलकुलेशन చేస్తున్నారు డిపార్ట్మెంట్ సార్. यहाँ के इंजीनियर ऐसी नाली बनाए आधा साइज इधर करते हैं. మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసింది అది 47, 45, 46, 33, 39 मैडम. कारपेंटर साहब नहीं आए आपके साथ में? डिप्टी मेयर भी नहीं, डिप्टी मेयर नहीं है, कारपेंटर नहीं है. आप बोलिए. డిఫరెంట్ వార్డ్స్ లో కార్పొరేటర్స్ విజిట్ చేశారు. डिप्टी मेयर भी नहीं है, डिप्टी मेयर नहीं है, कारपेंटर नहीं है. बहरहाल मेयर बल्दिया अकुला सुजाता और कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर की शख्सी दिलचस्पी की वजह से D54 किनाल की हंगामी सफाई का आगाज हुआ। JCB के जरिए
इसकी गहराई तक जमी हुई मिट्टी को निकाला जा रहा है और साथ ही दीगर बड़ी नालियों की भी सफाई की जा रही है। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता, कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर, SC सरोजा रानी, DEM रशीद, डिप्टी मेयर M फहीम और कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज ने इन कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर ने आवाम से ख्वाहिश की कि इस किनाल में कतई कचरा न डाला जाए। उन्होंने कहा कि सफाई के दौरान किनाल और नालियों से कचरे के अलावा कपड़े, डब्बे और दीगर नाकारा अशिया बरामद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कचरे से नालियों में पानी का बहाव मजबूत होता है और इससे खुद आवाम को मुश्किलात पेश आएंगी। कानून हक़ तालीम की धज्जियां बिखेरी जा रही है। कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मनमानी फीस और डोनेशन हासिल किया जा रहा है। महकमे तालीम भी खामोश है, लिहाजा 23 जून को CPM एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। डंडी वेंकट का इंकशाफ। CPM जिला सेक्रेटरी डंडी वेंकट ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि CPM 23 जून से जबरदस्त एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि जिले में महकमे तालीम और खानगी स्कूलों की वजह से सरकारी स्कूल तबाही का शिकार हो चुके हैं, जबकि खानगी स्कूलों की मनमानियां बढ़ती ही जा रही है। खानगी स्कूल इंतजामिया फीस और डोनेशन के नाम पर मनमानी रकूमात वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से औलिया तलबा मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं। डंडी वेंकट ने कहा कि कानून हक तालीम के लिहाज से खानगी स्कूलों को 25% दाखिले गरीब व मुस्तहिक तलबा को मुफ्त दाखिला देना लाजमी है, लेकिन खानगी स्कूल इस कानून पर अमलावरी नहीं कर रहे हैं और न ही महकमे तालीम इस ताल्लुक से इनसे सवाल करता है, जिसकी वजह से खानगी स्कूलों की इंतजामिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि महकमे तालीम फौरी अहकामात जारी करते हुए खानगी स्कूलों की इंतजामिया को पाबंद करे कि स्कूल के नोटिस बोर्ड पर फीस और डोनेशन कितना लिया जा रहा है तहरीर करे और साथ ही कानून हक तालीम के तहत 25% दाखिला हासिल करने वालों की मुकम्मल तफसील भी नोटिस बोर्ड से मुंसलिक की जाए। उन्होंने बताया कि इन्हीं मुतालिबात को लेकर 23 जून को CPM एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि एहतजाज कोई सियासी शोबादाबाजी नहीं है, बल्कि हमारे तलबा के मुस्तकबिल के लिए एक संजीदा जद्दोजहद है, लिहाजा इसमें तलबा और औलिया तलबा शिद्दत से हिस्सा ले। इस मौके पर CPM खातून कायद नूरजहां भी मौजूद थी। जिला व्याप्తంగా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు ఫీజులు నియంత్రించాలని చెప్పేసి CPM పార్టీ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన నిర్వహించబోతున్నాం। ముఖ్యంగా ఫీజులు విపరీతంగా పెంచేశారు, ప్రజల మీద విపరీతమైన భారం, మరోవైపు కరువు కాటకాలతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, మరి విద్యా సంస్థలు మరి అక్రమార్జననే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న పరిస్థితి। రెండవది ఫీజులు ఏ విధంగా అయితే వసూలు చేస్తున్నారో ఆ విధంగా విద్యా బోధన లేదు। రెండవది మరి విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి మరి సిబ్బంది కూడా ఆ స్థాయిలో వేతనాలు ఇవ్వట్లేదు। మరి అదే విధంగా ఇవాళ नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियान निजामाबाद के लिए एक शानदार खुशखबरी। सिटी इंटरनेट सर्विसेज की जानिब से धमाका खेज बम्पर ऑफर। अब इंटरनेट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस जो सिर्फ 599 रुपए में अनलिमिटेड फराहम की जाएगी। सिटी डिजिटल नेटवर्क की जानिब से वाईफाई रूटर और सेटअप बॉक्स मुफ्त में फराहम किया जाएगा, जिस पर 4 मुकामी चैनल्स के साथ साथ 300 चैनल से आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इतनी कम कीमत पर इतनी बेहतरीन नेट सर्विस आपको कहीं मिल सकती है? ये वो सवाल है जो हम आपसे जरूर करेंगे, तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा। तो फिर सोचना क्या है, फौरी हमारे दफ्तर से रब्त पैदा करें। हमारा पता नोट फरमाएं, गीता भवन नजर रेलवे स्टेशन निजामाबाद, या फिर इन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें 9100935577 या 9100786567 या 9100990238। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसेमंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। ज़िम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं।
जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीका शामिल है। गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा, लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6,300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6,000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। डिवीजन 21 में सीसी ड्रेन और कलवर्ट्स के तामीरी काम का आगाज हुआ। मेयर बल्दिया ने संगे बुनियाद रखा। मुकामी कारपोरेटर ने बताया कि अवामी नुमाइंदगी पर मसाइल की मुमकिना यकसुई की जा रही है और बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। डिवीजन 21 में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने धारू गली में 4 लाख की लागत से सीसी ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा और साथ ही मजीद 2 कलवर्ट्स के तामीरी काम का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर, SE सरोजा रानी, DEMA रशीद और दीगर मौजूद थे। मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने बताया कि इनके डिवीजन में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और अब ड्रेन की तामीर के अलावा 2 कलवर्ट्स की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया। इस इलाके में ड्रेन खस्ता हाल हो चुकी थी, जिसकी वजह से गंदे पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो रही थी, लिहाजा इस ड्रेन की BRGF फंड से असर नौ तामीर की जा रही है और साथ ही 2 कलवर्ट्स भी खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार थे, जिनको असर नौ तामीर किया जा रहा है। आज 21 डिवीजन में मेयर मैडम के हाथों से 4 लाख का सीसी ड्रेन और 2 कलवर्ट्स का इफ्तिताह किया गया। इससे पहले पब्लिक की नुमाइंदगी पर मैडम साहबा का दौरा किया गया था दारू गली एरिया में। इकबाल भाई की नुमाइंदगी करने के बाद मैडम से जो तो नुमाइंदगी कमिश्नर से और मैडम से नुमाइंदगी करने के बाद ये ड्रेन सैंक्शन हुई और आज इसका इफ्तिताह अमल में आया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसका काम कल से स्टार्ट हो जाएगा। राशन शॉप डीलर्स का 20 जून से एहतजाजी प्रोग्राम, तनख्वाहें फराहम करने हुकूमत से मुतालबा। नित नई शरायत ने डीलर्स को मुश्किलात का शिकार बना दिया, इसलिए देही डीलर को 25,000 और शहरी डीलर को 35,000 तनख्वाह फराहम की जाए। राशन शॉप डीलर्स एसोसिएशन के कायदीन ने आज प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको अब हुकूमत की जानिब से तनख्वाह फराहम की जाए। इस मौके पर यूनियन की जानिब से एक पोस्टर की इजराई अमल में लाई गई, जो कि 20 जून को यूनियन के मुतवक्के एहतजाजी प्रोग्राम से मुताल्लिक था। राशन डीलर्स यूनियन के सदर ने बताया कि 20 जून को नेहरू पार्क से एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी, जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचेगी। इस मौके पर जिला कलेक्टर की तवस्सुत से रियासती हुकूमत को एक याददाश्त रवाना करते हुए अपने मुतालबे रखे जाएंगे। नए नए हुकूमती अहकामात के बाद राशन शॉप डीलर को अब कोई आमदनी बाकी नहीं रही, लिहाजा डीलर जो कि मौज़ेजात से ताल्लुक रखते हैं उन्हें 25,000 माहाना और शहरी इलाकों से ताल्लुक रखने वालों को 35,000 रुपये से तनख्वाह फराहम की जाए। ఇందులో భాగంగా మా యొక్క సమస్యలు ఏంటంటే రేషన్ డీలర్లను ఉద్యోగులకు గుర్తించాలి. అదేగా గ్రామీణ ప్రాంత రేషన్ డీలర్లకు 25,000, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న డీలర్లకు 35,000 కనీస వేతనం పెంచాలి. మా డీలర్ సమస్యలను సీఎం దగ్గర ఉన్నాయి, అది కూడా తొందరగా పరిష్కరించాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఇట్టి విషయాలపైన ఈ కమిషనర్ గారికి మినిస్టర్ గారికి గతంలో 4-5 సార్లు కాదు 20 సార్లు విన్నపాలు ఇవ్వడం జరిగింది. बीड़ी वर्कर्स के मुतालिबात को हुकूमत संजीदगी से ले, बीड़ी के कट्टे पर 50% खतरे के निशान को उभारने का जियो मनसूख करे, तमाम बीड़ी वर्कर्स को माहाना आसरा वजीफा और महीने में 25 दिन काम दिया जाए। IFTU कायदीन का मुतालिबा।
IFTU का 8वां रियासती इजलास रोटरी कल्याणा मंडपम अंबेडकर नगर में मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती कायद VM कृष्णा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। IFTU की क़ियादत में बीड़ी वर्कर्स की प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स एसोसिएशन भी काम करती है। इस इजलास से बीड़ी वर्कर्स की बड़ी तादाद भी शरीक थी। इजलास से खिताब करते हुए IFTU कायद कृष्णा ने कहा कि मरकजी हुकूमत बीड़ी की सनत को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि मरकजी हुकूमत ने बीड़ी के कट्टे पर 50% खतरे के निशान को उभारने के लिए जियो की इजराई अमल में लाई है, जिससे बीड़ी की सनत मुतासिर होगी और कई फैक्ट्रियों को ताले लग जाएंगे, जिसकी वजह से लाखों बीड़ी वर्कर्स बेरोजगारी और फाखाकशी का शिकार बनेंगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी इस जियो से दस्तबरदारी इख्तियार करें और 50% खतरे के निशान को उभारने के अहकामात को मनसूख कर दें। साथ ही तमाम बीड़ी वर्कर्स को हर माह 1000 रुपये आसरा वजीफा फराहम किया जाए। उन्होंने बताया कि महज 50% बीड़ी मजदूरों को ही आसरा वजीफा हासिल हो रहा है, बाकी 50% से जायद वर्कर्स को भी वजीफे की इजराई अमल में लाई जाए। साथ ही उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि बीड़ी वर्कर्स को हर माह 25 दिन तक हर रोज 1000 बीड़ी बनाने की मजदूरी फराहम की जाए। बसूरत दिगर IFTU बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। ప్రధానంగా బీడీ గడ్డపై గొంతు క్యాన్సర్ బొమ్మ ముద్రించేటటువంటి దానికి వ్యతిరేకంగా, అదేవిధంగా బీడీ కార్మికులకు జీవన వృత్తి ఇచ్చేటటువంటి దాంట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా ఆంక్షలు షరతులు విధించింది. ఇది చాలా అన్యాయమైనటువంటిది. బేషరతుగా ఎలాంటి ఆంక్షలు షరతులు లేనటువంటి జీవన వృత్తిని ప్రతి ఒక్క బీడీ కార్మికులకు 1000 రూపాయల చొప్పున ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా 21 जून को जिला कलेक्टर ग्राउंड में योगा का शानदार प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसमें हर खास व आम को शिरकत की इजाज़त है। योगा सेहत के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा इस योगा प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें। योगा माहिरीन ने आज जिला कलेक्टर योगिता राणा से उनके चंबर में मुलाकात की और योगा के प्रोग्राम के सिलसिले में बात की। जिला कलेक्टर ने इस प्रोग्राम के सरकारी तौर पर इनेकाद की हामी भरी। इम्कान है कि इस योगा प्रोग्राम में रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भी शिरकत करेंगे। 21 जून को आलमी योगा डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में एक तंजीम का ताउन हासिल किया गया है, जो जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बाकायदगी योगा की तरबियत फराहम कर रही है। योगा डे के मौके पर सुबह 6:55 से योगा तरबियत का आगाज होगा। ये प्रोग्राम जिला कलेक्टर ग्राउंड में मुनक्किद होगा, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी अफराद शिरकत करेंगे। योगा माहिर ने बताया कि बारिश की सूरत में ये प्रोग्राम बसवा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया जाएगा। सेहत की बरकरारी के लिए योगा की कसरत लाजमी है, माहिरीन का एहसास है। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन पूरे निज़ामाबाद ज़िले में कई स्थानों पर फ्री योगा कैंप चला रही है। इसमें कई लोग योगा सीख रहे हैं और 21 जून को आप सभी निज़ामाबाद के सभी वासी सभी लोगों का निमंत्रण है। फ्री शिविर में आप सब लोग योगा सीख सकते हैं और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो कलेक्टर ग्राउंड में सेलिब्रेट किया जा रहा है उसी में उसके लिए आप सभी को निमंत्रण है। ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఇది మా ఆహ్వానం. 21వ తారీఖు నాడు వర్షం లేనట్టయితే కలెక్టర్ గారి అనుమతి తీసుకున్నాం, కలెక్టర్ గ్రౌండ్లో చేద్దామని అనుకుంటున్నాం. సపోజ్ ఒకవేళ వర్షం పడితే బస్వా గార్డెన్కి షిఫ్ట్ అవుతాం. దీంట్లో నిజామాబాద్ పుర ప్రజలందరూ, అది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు, ప్రైవేట్ కావచ్చు, ఎవరైనా అందరూ ఆహ్వానితులే. ఈవెన్ స్కూల్ పిల్లలు, యోగా చేయగలిగిన వాళ్ళందరూ రావచ్చు. ఎందుకంటే అందరికీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఉంది, ఆనందంగా ఉండాలని ఉంది. మరి ఏమి చేయకుండా జరగదు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तालीमी मैदान में ज़हनी दबाव कबूल ना किया जाए, मखसूस शोबे को ही निशाना बनाया जाए, अलग-अलग शोबों में किस्मत आजमाई की जाए, जिला कलेक्टर की तलबा को तलकीन। तेलंगाना हाईकोर्ट का क़याम और आंध्राई जजों की वापसी का मुतालबा, वकला का एहतजाज बदस्तूर जारी है। आज वकला की भूख हड़ताल से सियासी कायदीन ने इजहार यगानगत की।
लेकिन हक़ तालीम पर अमलावरी नहीं की जा रही है। खानगी स्कूलों में 25% मुफ्त दाखिलों के बजाय मनमानी फीस और डोनेशन हासिल किए जा रहे हैं। CPM एहतजाज करेगी, डंडी वेंकट का ऐलान। मुसलमानों की जबरदस्त बरहमी से बल्दिया जागा, बड़े पैमाने पर D54 किनाल और नालियों की सफाई का आगाज। जो काम बरसात से कबल होना था अब किया जा रहा है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।